केतकी ने चाट वाले से एक आलू की टिक्की ली और उस बच्चिया को खिला दी। केतकी ने बच्चिया के सिर पर हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने गांव के लिए चल पड़े। अब तक सूरज सिर पर चढ़ाया था। चलते चलते दोनों जब बहुत थक गए तो एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर बातें करने लगे। तभी केतकी ने देखा कि वही बच्चिया उनके पीछे पीछे चली आ रही है। अरे, लगता है ये तो वही बच्चिया है। हाँ, लगता है इसे कोई किसान इसकी माँ के साथ मेले में लाया होगा और वहीं से ये हमारे पीछे लग गई। इसे ले चले क्या? नहीं केतकी, ये किसी और की है। तुम यही रुको, मैं इसे लेकर मेले में जा रहा हूँ। इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। किशन ने बच्चिया के गले में एक रस्सी बांधी और उसे अपने साथ एक बार फिर से मेले में ले गया। पर वहाँ सभी किसानों ने उस बच्चिया को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने भी उस बच्चिया को अपना नहीं बताया। थक हार कर किशन बच्चिया को लेकर फिर से अपने गाँव की तरफ चल पड़ा और फिर घर पहुँचकर क्या हुआ? मैं समझ गया, ये बच्चिया इतनी छोटी और कमजोर है ना, इसलिए कोई इसे लेने को राजी नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, आज से हमारी बच्चिया हो गई और इसका नाम मैं रखूंगी मंगो। किशन का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो बच्चिया वाकई बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसके असली मालिक ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उधर उस बच्चिया के आने के बाद से केतकी और किशन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब किशन रोज उसके लिए खेतों से हरी हरी घास लाता और इधर केतकी दिन भर उसका ख्याल रखती। बच्चिया की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बच्चिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो लगातार उल्टियां करने लगी। पहले से कमजोर बच्चिया उल्टियों की वजह से जमीन पर गिर गई। ये देखकर किशन और केतकी घबरा गए। केतकी उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी। हिम्मत रखो केतकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मंगो को, सब ठीक हो जाएगा। एक तो हमारी वैसे भी कोई औलाद नहीं है। मंगो को मैंने अपनी संतान ही मान लिया था। अब कुछ भी कीजिए पर इसे बचा लीजिए। केतकी की बात सुनकर किशन ने भी ठान लिया कि मंगो को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देगा। वो फौरन गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन उसकी दवाई से भी मंगो को कोई आराम नहीं मिला। तो किशन ने एक छोटा ट्रक किराए पर बुक किया और फिर केतकी और किशन मंगो को लेकर शहर के महंगे अस्पताल पहुंचे। वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि मंगो को एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए मंगो का ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन में पूरे 1 लाख का खर्च आने वाला था। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे केतकी? मैं अपने सारे सोने के गहने बेच दूंगी, पर अपनी मंगो को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मंगो की खातिर केतकी ने अपने सारे गहने बेच दिए। उसका ये त्याग रंग लाया और मंगो का ऑपरेशन सफल रहा। कुछ ही दिनों में मंगो पूरी तरह से ठीक हो गई और कुछ महीनों बाद मंगो एक सामान्य बच्चिया की तरह उछलने कूदने भी लगी। उसे देखकर केतकी और किशन बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर एक दिन, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? देखो तो, शायद मंगो दूध देने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक काम करो, तुम दूध निकालो और आज शाम को उसी दूध की खीर बनाना। केतकी और किशन बहुत खुश थे। उस दिन मंगो ने सिर्फ 1 लोटा दूध ही दिया, लेकिन केतकी को भरोसा था कि वक्त गुजरने के साथ मंगो के दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। पर आगे जो होने वाला था उसके बारे में केतकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को जैसे ही केतकी ने मंगो के लिए दूध को उबाला तो वो फट गया और ये देखकर केतकी की सारी उम्मीदें टूट गई। चिंता मत करो केतकी, हमारी मंगो बीमार थी ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तुम एक काम करो, इस दूध को बांध कर रख दो, सुबह पनीर की भुजिया बनाएंगे। कपड़े के अंदर सफेद पनीर की बजाय सोने की एक सिल्ली थी, जो बिल्कुल उसी आकार की थी जितना छेना मंगो के दूध से निकला था। केतकी ने फौरन ये बात किशन को बताई। किशन हैरान था। अब केतकी और किशन सब कुछ समझ गए थे कि उनकी मंगो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वो तो सोने का दूध देने वाली एक अनोखी गाय थी, जो अब केतकी और किशन की सारी परेशानियों को दूर करने वाली थी।